हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। यूपी सरकार आने वाले दिनों में पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021 लाने वाली है। इस बिल के एक ड्राफ्ट से इस बिल के कुछ प्रावधान मालूम हुए हैं। इन प्रावधानों में है कि अगर यूपी में यदि कोई व्यक्ति के 2 से ज़्यादा बच्चे हों तो वो यूपी में किसी सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा और किसी लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी खड़ा नहीं हो पाएगा और गवर्नमेंट से मिलने वाली कोई सब्सिडी उसे नहीं मिलेगी। कर्नाटका में आज पीजी, डिग्री, फार्मेसी, इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट्स ने अपना साइन किया हुआ मेमोरेंडम कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा को सौंपा है। स्टूडेंट्स का कहना है कि उनके ऑड सेम्स के यानी फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम वगैरह के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए। तमिलनाडु ने कोविड लॉकडाउन को जुलाई 19 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस दौरान तमिलनाडु में शॉप्स और रेस्टोरेंट वगैरह को रात के 9 बजे तक खुले रहने की इजाज़त दी गई है और उनको 50% कैपेसिटी के साथ काम करना होगा। इसी के साथ शादी ब्याह में 50 लोगों के लिए परमिशन दी गई है और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के लिए। स्कूल्स, थिएटर्स, जिम्स वगैरह फिलहाल ओपन नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केसेस में आई कमी के बाद टूरिस्ट की लाइन लग गई है और टूरिस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे। इसकी वजह से प्रशासन खासा परेशान है। इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात करते हुए कहा कि भारतीय टूरिस्ट को रशिया और यूके के टूरिस्ट से सीख लेनी चाहिए। रशिया और यूके में यूरो 2020 देखने आए टूरिस्ट बाद में कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे। भारत ने पिछले महीने यानी कि जून में 15 टन सोना इंपोर्ट किया है। भारत में लोग कोरोना के थर्ड वेव आने के डर से जल्दी सोना खरीद रहे हैं। लोगों को डर है कि कोरोना की थर्ड वेव के बाद सोने की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आज केरला में 3 लोगों के पास से 30 करोड़ मालियत का एम्बरगिस या व्हेल वॉमिट जब्त किया है। एम्बरगिस या व्हेल वॉमिट को परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये असल में व्हेल वॉमिट नहीं होता है और स्पर्म व्हेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के निगवारा रेलवे स्टेशन के करीब आज एक कोयला ले जा रही गुड्स ट्रेन पटरी से उतर गई। डॉक्टर PK वॉरियर, जिन्होंने आयुर्वेदा को पूरे दुनिया में फैलाने का काम किया, उनका आज केरला में निधन हो गया। उनकी आयु 100 वर्ष थी। भारतीय कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO की इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन अगस्त के पहले हफ्ते में मिल सकती है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 आतंकवादियों को गोली मार दी है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोविड-19 की इन्फेक्शन रेट दुनिया में कम नहीं हो रही। पिछले दिन दुनिया में तकरीबन 5 लाख कोरोना के केसेस आए और 9,000 लोग कोरोना की वजह से मर गए। ये कोविड-19 के स्लो होने के संकेत नहीं है। साइंटिस्ट का कहना था कि अफ्रीका में कोविड-19 की इन्फेक्शन रेट 40% तक बढ़ गई है। US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गैसेटी को भारत का नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग अगस्त 31 को ख़त्म हो जाएगी। 2001 में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। सोमालिया देश की राजधानी मोगदिशु में आज एक सुसाइड बॉम्ब हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। ये बॉम्ब हमला मोगदिशु के पुलिस चीफ को जान से मारने के लिए किया गया था। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि EU अपने 70% बालिग लोगों को वैक्सीनेट करने के गोल को अचीव कर चुकी है। EU में अब तक तकरीबन 500 मिलियन कोविड वैक्सीन के डोजेस दिए गए हैं। प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद हाइटी देश ने आज मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन को बरकरार रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और UN से फौजी दस्तों की मांग की है। यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया और नेवाडा इलाके में आज 6.0 मैग्नीट्यूड के जलजले के झटके महसूस किए गए। प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइस के हत्या के बाद हाइटी की सेनेट ने जोसेफ लैम्बर्ट को नए प्रेसिडेंट के तौर पर चुना है। यूनाइटेड स्टेट्स ने फैसला किया है कि वो मॉडर्ना कोविड वैक्सीन के 20 लाख डोजेस नेपाल और भूटान को डोनेट करेगा। साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला के कैपिटल कैराकास में पुलिस और लोकल गैंग्स के दरमियान फाइट जारी है। सरकार ने इस कार्य के लिए 800 पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया है। स्पोर्ट्स न्यूज़। भारत और श्रीलंका के दरमियान जुलाई 13, 2021 से खेली जाने वाली सीरीज अब जुलाई 18 से शुरू होगी। ऐसा श्रीलंकन कैंप में
कोविड इन्फेक्शंस के चलते किया गया है। विंबलडन 2021 के मेंस इवेंट के पहले सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने कनाडा के डेनिस शापोवालोव को 7-6, 7-5, 7-5 से हरा दिया। इसी तरह और एक सेमीफाइनल में इटाली के मैटियो बेरेटिनी ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकास को 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 से हरा दिया। भारत के 16 वर्ष के चेस ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने आज बेलग्रेड में चल रहे सर्बियन ओपन चेस टाइटल को जीत लिया है। कोपा अमेरिका के तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में कोलंबिया ने पेरू को 3-2 से हरा दिया है। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए एक T20 इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 18 रन से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 145 रन बनाए। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 ओवर में 127 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,766 मामले सामने आए। इसी के साथ टोटल केसेस की तादाद 3,07,95,716 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 45,254 लोग कोरोना से रिकवर कर गए। इसी के साथ टोटल रिकवरीज की तादाद 2,99,33,538 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 1,206 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ टोटल मौतों की तादाद 4,07,145 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 30,55,802 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसी के साथ टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 37,21,96,268 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,55,033 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।